हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको जैक डेली के स्पॉट राउंड से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दूंगा इस वीडियो में स्पॉट राउंड की कि भाई कौन सी ब्रांच आपको कितनी रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मिल जाएगी। भाई साथ में आपके स्पॉट राउंड से रिलेटेड ना काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे होते हैं कि भैया क्या हमें स्पॉट राउंड के लिए सीट छोड़नी पड़ती है या नहीं, क्या हमारी जो कैटेगरी है वो स्पॉट राउंड के अंदर वैलिड रहती है या नहीं, और क्या हमें स्पॉट राउंड के लिए अलग से कुछ फीस पे करनी होती है या नहीं। ये सारे के सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाने वाले हैं भाई। प्लस काफ़ी सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि भैया अगर हम स्पॉट राउंड में जल्दी पहुंच जाएं तो क्या हमें एक ज़्यादा अच्छी ब्रांच मिल सकती है, इवन हमारी रैंक थोड़ी सी कम है। तो ये भी डाउट आज मैं आपकी इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। तो फिर चलो भाई बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्पॉट राउंड होता क्या है। तो भाई जैसे हमारे जैक डेली के अंदर 5 राउंड काउंसलिंग के होते हैं ना, उनके बाद भी जो सीट्स बच जाती है ना वेकेंट, उनको फिल करने के लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से कुछ बच्चे अपनी सीट विड्रॉ करके चले जाते हैं। ठीक है, तो उन सीट्स को भरने के लिए हमारा स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, बट स्पॉट राउंड पहले एक इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड होता है, उसके बाद आपका स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, अपग्रेडेशन राउंड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल बच्चों ने ना एक अच्छी ब्रांच से सीट छोड़ दी है मान लो। ठीक है, उन्हें कोई और जोसा में या फिर आईआईटी में कोई अच्छी सीट मिल गई है। फॉर एग्जांपल उन्हें एनएसयूटी या डीटीयू में इलेक्ट्रिकल मिल रही थी। ठीक है, तो उन्होंने ना अपनी इलेक्ट्रिकल की सीट विड्रॉ कर ली है, छोड़ दी है। ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल की एक सीट पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब जो बच्चे हैं इलेक्ट्रिकल से नीचे हैं, लाइक किसी को मैकेनिकल मिली हुई है, किसी को बायोटेक्नोलॉजी मिली हुई है, ठीक है, इनको पहले उस इलेक्ट्रिकल की खाली सीट पे अपग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी जिन भी बच्चों को पहले से सीट मिली हुई है पहले उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, उसके बाद जो वैकेंसी क्रिएट हो गई लोअर ब्रांचेस के अंदर उसको डाला जाएगा स्पॉट राउंड के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपकी एनएसयूटी या डीटीयू की कोई सीट खाली हो गई है। ठीक है, फिर जो आईटी वाला बच्चा होगा उसको सीएससी में डाला जाएगा अगर उसकी रैंक के हिसाब से। ठीक है, फिर एक सीट आईटी में खाली हो गई, ऐसे ही उससे आईटी से जो लोअर ब्रांच है फॉर एग्जांपल ईसी मान लो। ठीक है, फिर ईसी वाले बच्चे को उस आईटी वाली सीट में डाला जाएगा जिसकी सबसे अच्छी रैंक होगी कैटेगरी वाइज। ठीक है, ऐसे ही करते करते जो आपकी ना लोअर ब्रांचेस में सीट्स बचती रहेंगी। ठीक है, फिर जैसे ईसी वाले बच्चे को आईटी में डाला था तो ईसी में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे को ईसी में अपग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। ऐसे करते करते फिर ना लोअर ब्रांचेस के अंदर काफी सारी वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, पहले से ही कुछ सीट्स होती है जो खाली रह जाती है लोअर ब्रांचेस में, प्लस कुछ बच्चे लोअर ब्रांचेस में से सीट विड्रॉ करके चले जाते हैं, प्लस जो बच्चे अच्छी ब्रांचेस में से भी सीट विड्रॉ करके चले जाते हैं ना, फिर भी जो है वैकेंसीज अच्छी ब्रांचेस में क्रिएट नहीं होती हैं। इस प्रोसेस के बाद जो वैकेंसीज हैं वो लोअर ब्रांचेस में ही क्रिएट होती हैं। फिर भाई उन लोअर ब्रांचेस की सीट्स को भरने के लिए अपना स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है भाई। तो भाई अब डिस्कस कर लेते हैं स्पॉट राउंड की डेट्स के बारे में। नोटिफिकेशन निकालेंगे जैक डेली वाले जिसमें आपको लिखा रहेगा कि कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स खाली हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो बता देंगे कि एससी के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इतनी सीट्स खाली हैं और एसटी के लिए आईसी ब्रांच में इतनी सीट्स खाली हैं, ऐसे करके एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए। तो भाई जब भी वो नोटिफिकेशन निकालेंगे ना जैक डेली वाले, तब मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि आपको अपनी रैंक और कैटेगरी वाइज अपनी स्पॉट राउंड के अंदर बेस्ट पॉसिबल ब्रांच और कॉलेज लेने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा उस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, कहीं वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए भाई। तो भाई अब मैं बता देता हूँ आपको एग्जैक्टली करना क्या होगा स्पॉट राउंड वाले दिन। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो अगर जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि मैं स्पॉट राउंड के लिए अलग से रजिस्टर करूंगा, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अगर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको जैक डेली पे अभी रजिस्टर करना होगा, क्योंकि भाई स्पॉट राउंड के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हो रहे होंगे भाई। ठीक है, और साथ में उसके बाद जब आप स्पॉट राउंड के लिए जा रहे होगे ना, तो जो भी आपने राउंड 5 तक अपनी चॉइस फिलिंग करी होगी ना, वो भाई वैलिड नहीं रहेगी, उसको वो कंसिडर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, स्पॉट राउंड के अंदर भाई मिनट्स का खेल हो रहा होता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो आपको ना कैटेगरी वाइज बुला लिया जाएगा। कुछ बच्चों को ये डाउट था कि कैटेगरी वैलिड होती है स्पॉट राउंड में या नहीं, तो इसका आंसर है भाई सब कुछ वैलिड होता है। आपका दिल्ली कोटा, आपका जो भी कोटा है वो सारे कोटा आपके स्पॉट राउंड के अंदर भी वैलिड होते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग टाइम पे बुला लिया जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी गलती आपके डॉक्यूमेंट्स में निकल जाती है छोटी सी भी, तो आपका जो है स्पॉट राउंड का काउंसलिंग का सफर वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा भाई। आपको कोई भी थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया जाएगा, चाहे आपकी रैंक बाकी बच्चों से अच्छी भी क्यों ना हो, फिर भी आपको
टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा भाई। फिर भाई अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही निकलते हैं ना, तो आपको भेजा जाता है अगले राउंड की तरफ, ठीक है। तो अगले राउंड में क्या होता है, बस वो ना आपकी रैंक नोट कर लेते हैं सारे बच्चों की एक साथ, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जो बच्चा पहले पहुंच जाता था ना, इवन उसकी रैंक कम है स्पॉट राउंड में, फिर भी वो अगर वो पहले पहुंच गया फिर भी उसे एक अच्छी ब्रांच मिल जाती थी, ठीक है। बट ये आपका होता था 2-3 साल पहले तक, ठीक है। बट अब पिछले बार से ये एकदम बंद हो चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं वो लोग ना कि आपको एक टाइम दे देंगे, उसी टाइम पे सब बच्चे आ ही जाते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। फिर वो सबकी रैंक नोट कर लेते हैं, उस हिसाब से वो कट ऑफ बना देते हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा जल्दी जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है भाई, ठीक। तो ऐसे अगले राउंड के अंदर ना वो आपकी रैंक नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर जहाँ पे आप बैठे होगे ना, पीछे आपके एक बोर्ड होगा और उस बोर्ड पे वो दिखा देंगे कि कौन सी ब्रांच कितनी रैंक तक मिल रही है, ठीक है। एक कट ऑफ वाली लिस्ट वहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखा देंगे वो। फिर भाई एकदम मिनट्स का खेल हो रहा होता है स्पॉट राउंड के अंदर, जिसमें भाई काफ़ी सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि भाई आपको ना स्पॉट राउंड में फिर एक 3-4 ब्रांचेस बता दी जाएंगी कि भाई आपकी रैंक के हिसाब से इतनी 3-4 ब्रांचेस आपको मिल रही हैं। फिर आपको तुरंत उसी टाइम कुछ ही मिनटों में चूज करना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी रैंक के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिकल मिल रही है, मैकेनिकल मिल रही है और सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है, ठीक है। तो आपकी रैंक के हिसाब से अगर आपको इलेक्ट्रिकल भी मिल रही है ना, फिर भी अगर आपने ये बोल दिया कि मुझे सिविल चाहिए और आपने पेमेंट कर दी उसी टाइम, तो भाई फिर आपको सिविल ही मिलेगी। फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको इलेक्ट्रिकल नहीं दी जाएगी, इवन कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिकल मिल रही थी भाई। तो भाई स्पॉट राउंड में की गई एक छोटी सी गलती की वजह से जो बच्चे को एक अच्छी ब्रांच मिल रही थी वो भाई नहीं मिल पाती है। तो भाई मैं नहीं चाहता ऐसा किसी के साथ भी हो, इसलिए भाई मैंने अपना पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर हम आपको स्पॉट राउंड का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड भाई पिछले साल के स्पॉट राउंड में जिस भी बच्चे ने मेरा पर्सनल स्पॉट का सपोर्ट ले रखा था ना भाई, मैं उसके साथ फिजिकली प्रेजेंट था, ठीक है। फिजिकली मैं उनके साथ गया था स्पॉट राउंड के अंदर, उनको मैंने हेल्प करी कि उनकी रैंक के हिसाब से एक बेस्ट पॉसिबल ब्रांच में उनको दिलवा पाऊँ, ठीक है। मैं खुद उनके साथ स्पॉट राउंड पे गया था, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो पाई भाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने भाई मुझे थैंक यू बोला कि भाई मैं फिजिकली उनके साथ प्रेजेंट था स्पॉट राउंड पे, जिसकी वजह से उनको एक अच्छी ब्रांच मिल पाई, ठीक है भाई। एंड भाई इस साल भी मैं पूरी कोशिश करूंगा उन बच्चों के साथ फिजिकली स्पॉट राउंड में प्रेजेंट होने की, जिसकी वजह से मैं उनको एक अच्छी ब्रांच स्पॉट राउंड के अंदर दिलवा पाऊं भाई। साथ में भाई काफी सारे बच्चों की सीट कैंसिल हो जाती है हर साल, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत निकल जाती है, ठीक है। जो बच्चों को पता नहीं होता, उनको लग रहा होता है मेरे डॉक्यूमेंट्स में, तो भाई इसी सपोर्ट के अंदर मैं आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा, जिससे आपको कभी भी कोई भी डाउट आ जाए आपको सीधा मेरे पास कॉल कर देनी है, ठीक है। आपको कहीं भी कुछ भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट मेरे को कॉल कर देनी है। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ आपके साथ कॉल पे बैठ के भाई। इसके साथ साथ भाई इसी सपोर्ट के अंदर आपको स्कॉलरशिप सपोर्ट भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर हम आपको फर्स्ट ईयर के अंदर जो भी स्कॉलरशिप्स आ रही होती है कॉलेज की, जिसमें आपको 1.5 लाख 2 लाख तक की फीस रिफंड हो रही होती है, उसके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, फॉर्म्स आपके खुद से फिल करवा रहे होंगे हम, ठीक है। तो भाई मैं आपकी जगह होता तो ये सपोर्ट जरूर लेता, क्योंकि भाई जिस कॉलेज के अंदर हम 8-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें भाई मेरे को नहीं लगता कुछ 100 रुपए और ज्यादा देने से कुछ भी दिक्कत होने वाली है। इसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप सपोर्ट हमें दिया जाएगा वो भी 1.5 लाख 2 लाख तक की स्कॉलरशिप हमें मिल रही होगी उसमें भी, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से तो जो कुछ 100 रुपए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे वो आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही होगी भाई। तो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस काउंसलिंग सपोर्ट में, तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, आपको सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना है या फिर मेरे को मेल डाल देनी है कि भैया आई वांट योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट या आई वांट योर पर्सनल स्पॉट राउंड सपोर्ट, ठीक है। और मेरी इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएंगी भाई। तो भाई लिमिटेड सीट्स ही बची हैं, जल्दी से आप मेरे को मेल डाल के या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल के अपनी सीट बुक करा सकते हो भाई। तो भाई अब अपने स्पॉट राउंड के प्रोसेस पे वापस आते हैं। तो भाई जैसे आपको पता लग जाएगा कि आपको इतनी ब्रांचेस मिल रही हैं, फिर आपको उसमें से एक ब्रांच चूज कर लेनी है, ठीक है। फिर उस ब्रांच को, जिस भी ब्रांच को आप चूज करोगे ना, उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। और कोई पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ एक ही पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है जो कि डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। उसके थ्रू आपको पेमेंट कर देनी है। उसके बाद आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी और आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा भाई। प्लस अगर आपको जो ब्रांच चाहिए वो आपको ब्रांच नहीं मिल रही है और ऐसी ब्रांच मिल रही है जो आपको नहीं चाहिए, तो भाई आप सीधा वहां से वापस आ सकते हो, ठीक है। उसमें फिर आपको पेमेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई रिफंड वगैरह की बात आएगी, क्योंकि आप पेमेंट करोगे ही नहीं भाई, ठीक है। तो आपको वहीं पे ऑन द स्पॉट चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है या फिर इन सब में से कोई भी ब्रांच नहीं लेनी है। तो भाई अब बात कर लेते हैं स्पॉट राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो भाई जनरली
भाई अगर हम देखें ना स्पॉट राउंड में, तो भाई लाखों की रैंक है अगर आपकी जनरल में, तब भी आपको एक ना एक सीट मिल जाती थी स्पॉट राउंड के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पिछले साल की बात अगर मैं आपको बताता हूं, तो बच्चों को ना 4-4, 5-5 लाख रैंक इन जनरल कैटेगरी में भी NSUT DTU में एडमिशन मिल गया था भाई, ठीक है। जो ब्रांचेस थी, लाइक जो NSUT की वेस्ट कैंपस की ब्रांचेस थी, मीव ब्रांच हो गई, अपनी सिविल GI ब्रांच हो गई, इसमें 5-5, 6-6 लाख रैंक वाले बच्चों को भी एडमिशन मिला था जनरल से, क्योंकि भाई इन ब्रांचेस की जो सीट्स है ना खाली चली जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आपकी 80 बच्चों की स्ट्रेंथ है ना, उसमें जो अभी भी जो थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं ना, सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं, वो अप्रोक्स आपके 15-20 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जबकि सीट थी 80, तो वो सीट खाली चली गई, ठीक है। तो फिर आपकी कितनी भी ज़्यादा रैंक थी वो आपको सीट मिल ही जानी थी, ठीक है भाई। एंड भाई जो बाकी लोअर ब्रांचेस होती थी NSUT DTU की, फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी हो गई, सिविल केमिकल एनवायरमेंटल हो गई और IGDTU की ब्रांच हो गई, इनमें भाई 2-2, 3-3 लाख रैंक तक जनरल में भी एडमिशन आराम से मिल जाता था भाई। और अगर कोई कैटेगरी है फिर तो भाई 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख रैंक पे भी मैंने एडमिशन मिलते हुए देखा है भाई, अगर कैटेगरी है तो स्पॉट राउंड के अंदर, ठीक है। बट ये तो बात हो गई पिछले से पिछले वाले साल की, ठीक है। बट जो पिछले साल हुआ ना, उससे भाई मेरा तो स्पॉट राउंड के ऊपर से भाई पूरा भरोसा उठ चुका है, ठीक है। क्योंकि भाई स्पॉट राउंड में पिछली बार ना भाई इतने सारे बच्चे आ गए, इतने ज़्यादा बच्चे आ गए, मैं खुद वहीं पे प्रेजेंट था, ठीक है। NSUT के अंदर ही स्पॉट राउंड था पिछले साल वाला, तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई स्पॉट राउंड के अंदर कि भाई ऐसा लग रहा था कि भाई ये कोई फेस्ट चल रहा है, ठीक है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी स्पॉट राउंड के अंदर, इतनी सारी कार्स, इतनी पार्किंग भाई पूरी फुल हो गई थी, रोड्स पे लोग पार्क कर रहे थे अपनी गाड़ियों को और बहुत सारे लोग आ गए थे भाई, ठीक है। जिसकी वजह से जो स्पॉट राउंड की कट ऑफ है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी भाई पिछले साल। तो भाई स्पॉट राउंड की कट ऑफ डिपेंड करती है कि कितने बच्चे स्पॉट राउंड के अंदर आए हैं, ठीक है। क्योंकि भाई मान लो इलेक्ट्रिकल के अंदर अपनी 5 सीट खाली हैं, ठीक है, जनरल के अंदर, तो भाई वो 5 सीट तो उन्हीं बच्चों को मिलेगी ना जिनकी बेस्ट रैंक होगी, उनमें से जो बच्चे स्पॉट राउंड के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो फिर जितने भाई ज़्यादा बच्चे आते हैं तो भाई उतनी ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है स्पॉट राउंड के अंदर, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है हाई चली जाती है, ठीक है। पहले जो होता था स्पॉट राउंड के अंदर बिल्कुल भी बच्चे नहीं आते थे, अप्रोक्स 50-60 बच्चे आते थे हर कैटेगरी के अंदर, इस वजह से स्पॉट राउंड की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा लो जाती थी, ठीक है। बट पिछले साल ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चे स्पॉट राउंड के अंदर आ गए, इस वजह से जो है कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई चली गई स्पॉट राउंड की, ठीक है। मैंने देखा 40-40, 50-50 हज़ार रैंक वाले बच्चों को बायोटेक मिल रही है NSUT के अंदर, ठीक है। तो इतना कॉम्पिटिशन था कि 50-60 हज़ार रैंक वाले बच्चों को बायोटेक मिल पा रही थी, ठीक है। बट भाई पिछले साल स्पॉट में अगर हाई कट ऑफ गई थी ना, तो जो स्पेशल स्पॉट राउंड हुआ था ना, उसमें दोबारा से लो कट ऑफ चली गई थी, ठीक है। क्योंकि भाई ज़्यादातर बच्चे ना स्पॉट राउंड के अंदर आए, फिर वो भाई डिसअपॉइंटेड हो गए, ठीक है। फिर वो स्पेशल स्पॉट राउंड के अंदर आए ही नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से स्पेशल स्पॉट राउंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा लो रैंक पे भी अच्छे से एडमिशन मिल रहा था, ठीक है। मैंने खुद भाई कॉल करते हुए सुना था उन्हें कि भाई 7-8 लाख रैंक वाले जो भी SC बच्चे हैं वो भी आ जाओ, उन्हें भी BT या फिर मतलब NSUT की वेस्ट कैंपस की ब्रांच मिल जाएगी भाई, ठीक है। वो ऐसे कॉल करते हैं कि इतनी रैंक वाले बच्चे आ जाओ, इस रूम के अंदर ये वाली ब्रांच खाली रह गई है, ठीक है। तो भाई डरने वाली उतनी भी ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि भाई पिछले साल भी स्पेशल स्पॉट राउंड के अंदर लो कट ऑफ ही गई थी भाई, ठीक है, क्योंकि बच्चे नहीं आए थे, ठीक है। तो फिर भी भाई अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं तो भाई अगर आपकी जनरल में 1.5 लाख तक रैंक है और आप गर्ल्स कैंडिडेट हो ना, तो भाई IGDTU तो मेरे ख्याल से आप कंफर्म समझो, ठीक है। 1.5 लाख रैंक तक, 1.5 से 2 लाख रैंक तक आपको IGDTU में कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगी भाई। प्लस DTU NSUT की बात करें तो भाई अगर कट ऑफ हाई भी जाती है, फिर भी भाई 1 लाख रैंक के अंदर तो आपको NSUT की बायोटेक तो मिल जानी चाहिए, NSUT और DTU की बायोटेक, ठीक है। मैं जनरल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 लाख रैंक तक आपको बायोटेक मिल जाएगी, ठीक है। बट अगर बच्चे कम आते हैं तो भाई फिर से वो पिछले से पिछले साल वाला हाल चला जाएगा कि 3-4 लाख रैंक पे भी आपको NSUT का वेस्ट कैंपस मिल रहा है और 2-3 लाख रैंक पे भी आपको मेन कैंपस में BT मिल रही है, DTU में BT मिल रही है। तो ये भी हो सकता है अगर थोड़े कम बच्चे आते हैं तो। स्टिल भाई अगर हाई कट ऑफ भी जाती है और आपकी 1 लाख रैंक से नीचे है तो भाई मेरे हिसाब से आप 90% बिल्कुल सेफ है, आपको स्पॉट में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप स्पॉट और स्पेशल स्पॉट में जाने का चांस ले सकते हैं भाई, ठीक है, अगर आपकी रैंक 1 लाख तक है तो भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे तो स्पॉट राउंड की कट ऑफ डिपेंड करेगी, बट फिर भी आपकी 1 से 1,20,000 तक रैंक है, फिर भी आप दाव खेल सकते हैं अपना स्पॉट राउंड पे, ठीक है, कि आपको DTU में या NSUT के मेन कैंपस में कोई ना कोई लोअर ब्रांच जरूर मिल ही जाएगी भाई इतनी रैंक पे मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आपको स्पेशल स्पॉट में भी जरूर आना चाहिए अगर इस बार होता है स्पेशल स्पॉट राउंड तो। बाकी अगर आपका ये क्वेश्चन है कि स्पॉट राउंड में अच्छी ब्रांचेस मिल पाएंगी कि नहीं, तो भाई काफ़ी मुश्किल है। मतलब अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तभी आपको एक इलेक्ट्रिकल तक हो सकता है कि सीट खाली बच जाए स्पॉट राउंड तक, ठीक है।
तो हो सकता है कि भाई एक दो बच्चों को इलेक्ट्रिकल भी मिल रही होगी स्पॉट राउंड में, बट उससे ऊपर स्पॉट राउंड में मिलना मेरे हिसाब से भाई इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिकल तक एक दो बच्चों को मिल ही रही होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल तक ब्रांच। तो भाई आपकी अगर रैंक थोड़ी अच्छी है स्पॉट राउंड में, जो भी बच्चे आए हैं उनके कंपैरिजन में, तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी मिल सकती है भाई। तो आपको चांस तो थोड़ा लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर ही लेना चाहिए आपको। बट भाई अगर सारे बच्चे कर लेंगे तो भाई कट ऑफ भी हाई चली जाएगी इस हिसाब से भाई। तो अगर जिस बच्चे को कहीं और मिल रहा हो कुछ, तो भाई वो देख लेना वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हाई मत करवाना भाई। तो अब कट ऑफ पे बात होगी, अब आपके डाउट्स पे आ जाते हैं भाई। तो बच्चे कह रहे थे कि हमें स्पॉट राउंड में जाने के लिए सीट छोड़नी पड़ती है। तो भाई मेरा आंसर ये है कि भाई जो जिन बच्चों को सीट शुरू से नहीं मिली होती है ना, वो ही बच्चे फिजिकल स्पॉट राउंड में जा रहे होते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को सीट मिल जाती है उनको ना इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड होता है स्पॉट राउंड से पहले, उसी के अंदर अपग्रेड कर दिया जाता है, तो आपको स्पॉट राउंड में जाने की जरूरत ही नहीं रहती है, ठीक है। तो जो ब्रांच आपको इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड में मिल जाती है, उससे अच्छी ब्रांच आपको कभी स्पॉट राउंड में मिल ही नहीं सकती भाई, ठीक है। तो भाई जो अपनी मिली हुई सीट है उसको छोड़ के स्पॉट राउंड में जाने का तो भाई कोई लॉजिक बनता ही नहीं है भाई, ठीक है। अगला डाउट ये था कि भैया क्या हमें स्पॉट राउंड में जाने के लिए अलग से कुछ पैसे देने पड़ते हैं? तो भाई इसका आंसर है जैक दिल्ली के अंदर नहीं देने पड़ते, IPU के अंदर देने पड़ते हैं, ठीक है। जैक दिल्ली में बस आपको 95,000 का अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके जाना होता है। अगर आपको सीट मिलती है तो आपको पे करने होते हैं, वरना नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो अब आई थिंक मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अभी भी आपको कोई भी डाउट रहा हो स्पॉट राउंड से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई अब वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो भाई यहाँ तक आगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।